की वजह से एक सेकंड में आपको हर मन चाहिए चीज आपको मिलती है। व्हाट्सएप की वजह से आप जो चाहिए इंफॉर्मेशन एक सेकंड में लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। कितने बड़े प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी ये चीज होती है कि अगर लोगों की कोई जरूरत है उसको किस तरह से आप सॉल्व करते हो। अभी ई कॉमर्स में कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन अमेजॉन डे वन से बोलती है कि मैं सबसे ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बनाऊंगा। मैं किताब भी बेचूंगा ना तो मैं इस तरीके से बेचूंगा कि लोग मेरा नाम निकाल कि ये सबसे ज्यादा हमारी हेल्प करता है अच्छी किताब डालने के लिए। और वो आज तक बरकरार है। आज भी आप कोई भी सामान जब अमेजोन से मंगाइए, बाकी किसी कंपनी से मंगाइए, अमेजोन 5 दिन के बाद 6-7 दिन के बाद भी आपकी वो चीज वापस ले सकता है। तो इस तरीके से आज कौन सी कंपनी किस तरीके से लोगों को कैटर करती है, तो उस पर डिपेंड होता है कि आपकी कंपनी कितनी फास्ट ग्रो कर सकती है। और दोस्तों ऐसे कई एग्जांपल हमारे आंखों के सामने है। ये हो सकता है कि ये सभी कंपनियां हमारे देश की नहीं, लेकिन हमारे सामने भी कुछ कंपनियां जो हमारे आंखों के सामने बड़ी हुई है, जैसे उबर और ओला है। अभी इन्होंने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एक समय ऐसा था कि अगर कहीं जाना होता है तो हम लोग घंटे कभी कभी रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए खड़े होते थे। और वो आने के बाद, टैक्सी मिलने के बाद, रिक्शा मिलने के बाद भी वो टैक्सी रिक्शा हमारे जगह पे जाएगी कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड होता था। आज आपको अगर निकलना है बाहर तो घर पे ही आप पहले देखते हो मोबाइल पे कि मेरी जाने के लिए कितनी गाड़ियां अवेलेबल है, कौन सी गाड़ी से मैं जाऊंगा, जो उस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो कैसा है, उसके रिव्यू कैसे है, मुझे कितना समय लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। ये सब चीजें देके आज इस उबर और ओला ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व किया है। और इसी प्रोसेस में, इसी चक्कर में आज उबर ओला बहुत कम समय में मल्टी बिलियन डॉलर ये कंपनी बन चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी इन दोनों की एक भी गाड़ी नहीं, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी वो बन गए। दोस्तों अभी अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये बाकी के सभी ई कॉमर्स कंपनी, ये सभी भी अपने इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है या हमारी जो लाइफ है उसको और बेहतर कर रहे हैं। आपको अभी कुछ भी खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप आज ऑनलाइन अपने मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, कैसा दिखता है, उसके 3D इमेजेस, वीडियो सब कुछ दिखाई देता है। जिन जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है वो अपने रिव्यूज देते हैं कि मैंने इसका इस्तेमाल किया, ये अच्छा है, ये बुरा है, जो भी। और यही कारण है कि आज अगर आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का चार्जर भी चाहिए तो भी आप ऑनलाइन से लेते हो। और ये कंपनियां ग्रो करती है। स्विगी, जोमेटो, ये कंपनी तो ऐसी कंपनियां हैं कि आज की तारीख में हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली जो कोई कंपनी है उसके चौथे स्थान पे ये है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है उसके चौथे स्थान पे और ज्यादा कर रही है क्रिएट। दोस्तों पहले समय ऐसा होता था कि हमें वो किचन का जब ये होता था, प्रॉब्लम होता था कि मैं काम पे ध्यान दूं या वहां जाके देखूं कि खाने का क्या है, कैसा है। अभी वो कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आप सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दें, आप किचन अगर नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। आपको जो चाहिए आज वो ऑर्डर आपके घर पे आके मिलती है। यहां तक के लोग चाय भी डिलीवर करते हैं। तो अभी आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। तो इसी चक्कर में जैसे वो आपकी लाइफ बेहतर करते हैं वैसे ये कंपनी और ग्रो और बड़ी बन जाती है। यानी अगर आपको कंपनी बड़ी करनी है, एक बड़ा बिजनेस करना है, तो एक ही तरीका है कि आपने लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, समस्या, उसको सॉल्व करना चाहिए। वही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। अभी गूगल ने पिछले कुछ दिनों से, जब से सुंदर पिचाई साहब आए हैं तब से गूगल ने बहुत अच्छी तरक्की की है। अभी गूगल मैप ये ऐसा कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन उन्होंने दुनिया को दिया। पहले ऐसा होता था कि हमें पता ही नहीं होता कि आज हम अभी यहां से निकले और दूसरी जगह पे जाना है तो ट्रैफिक में फंसेंगे, क्या होगा, रास्ता चालू है, बंद है। लेकिन आज हम अपने उस गूगल मैप पे देख सकते हैं कि मैं कौन से रास्ते से मुझे जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि कहाँ ज्यादा भीड़ है और कैसे मेरा कितना समय मुझे लग सकता है। अगर मैं ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूं, ऐसी जगह पे जा रहा हूं जहां मुझे पता ही नहीं, एक नया एड्रेस में खोज रहा हूं। पहले ऐसी इतनी दिक्कत होती थी कि किसको पूछे, ये कहाँ रहते हैं, ये बिल्डिंग कहाँ है। और अगर शाम के वक्त हो, रात का वक्त हो तो बहुत ही मुश्किल था ये।
लेकिन आज उस गूगल इस लोकेशन की वजह से, इस मैप की वजह से हम बहुत ही आसानी से वहां जा सकते हैं। कोई भी बैठ के मैं कहा हूं करके अपना एक लोकेशन उसे सेंड कर सकता हूं। तो कितनी आसानी की है उन्होंने अपने जिंदगी में, और इसीलिए उनकी इस सेवा की वजह से, इस सॉल्यूशन की वजह से वो कंपनी अभी इतनी बड़ी बन गई है। दोस्तों, जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतनी बड़ी कंपनी आप बना सकते हो। जितना बड़ा प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा जरूरत लोगों की, उतनी फास्ट आप कंपनी को ग्रो कर सकते हो दोस्तों। और जरूरी क्या होता है, जरूरी ये नहीं होता कि उसकी क्या कॉस्ट है, जरूरी होता है सोल्यूशन। अभी ये एप्पल फोन है, एप्पल फोन को आप देखोगे तो 1.5 लाख का ये फोन है। उस फोन को अभी हाथ में लीजिए आप, तो आपको समझेगा ही नहीं कि 1.5 लाख कहां लगे इस, यानी 1.5 लाख का क्या है इसमें, कौन सा स्टील है, कौन सी बैटरी है, क्या है इसमें कि 1.5 लाख का फोन है। अभी एप्पल जो भी फोन, जो भी प्रोडक्ट्स अपने बनाता है ना, वो स्पेसिफिक उसके फोकस्ड ऐसे कस्टमर है उनके लिए बनाता, और वो फोकस कस्टमर है प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशन में जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेनर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सभी लोगों की जो प्रोफेशन को लेके अपने, क्योंकि वही खुद चलाते हैं, वो नौकरी नहीं करते, तो उनकी कुछ अलग जरूरतें होती है। वो सभी जरूरतें बिजनेस की ये एप्पल पूरा करता है, ये फोन पूरा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। एक तो उनकी इंफॉर्मेशन कहीं ज्यादा जानी नहीं चाहिए, उनकी सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के एप्पल अपना प्रोडक्ट बनाता है। तो इसीलिए ये सभी लोग जो काम करते हैं, जैसे उनको वो सोल्यूशन अपने प्रॉब्लम्स का मिलता है, वो इमीडिएटली उसके तरफ जाते हैं। कॉस्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी जो जरूरतें होती है वो पूरी तरह से पूरा करता है एप्पल। वैसे देखा जाए तो 1.5 लाख में जो फोन मिलता है, वैसे ही फोन, उसी साइज का फोन आपको 10,000 में भी मिलता है। 10,000 में भी आपको वो इतना ही साइज का, वैसे ही दिखने वाला फोन मिलेगा। जो फोन लेगा, जहां से आपको कॉल आएंगे, आप कॉल कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, जो करना हो कर सकते हो। लेकिन क्यों इतना फर्क दोनों में? तो दोस्तों, ये कॉस्ट डिफरेंस जो है, एक तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल होगा, वो सब ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट डिफरेंस है, वो कॉस्ट होता है इनोवेशन का, वो कॉस्ट होते हैं रिसर्च का। एप्पल, मर्सिडीज, ये सभी जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड हमेशा अपने कस्टमर को कैसे और बेहतर करे, कैसे उनके लाइफ को और बेटर करे, कैसे उनकी जो जो छोटी छोटी समस्या होगी उनको कैसे सॉल्व करे, उसके लिए कंटिन्यूस काम करते रहे। अगर ये ऐसी कंपनी है कि जहां सैकड़ों साइंटिस्ट हो, सैकड़ों इंजीनियर्स हो, कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे हुए रहते हैं, जो किसी एक समस्या के उत्तर के लिए, समाधान के लिए जब वो काम करते हैं, तो 100 अलग अलग सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। उसमें से 99 फेल हो जाते हैं, तो उस 99 के ऊपर जो पैसा लगाया होता है वो गया। अभी एक के ऊपर जो सॉल्यूशन निकला उसके बाद, वो सॉल्यूशन भी उनको सैकड़ों जगह पे उसका इस्तेमाल करना होता है, बार बार देखना होता है कि हर जगह पे काम करेगा क्या नहीं। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है वो बनता है और आपके सामने वो रखते हैं। और इसीलिए इस प्रोडक्ट के साथ आपके कई सारे समस्या का सॉल्यूशन होता है। और दोस्तों, ये बाकी की जो कंपनियां है ना, ये कंपनियां सिर्फ कॉपी का काम करते हैं। यानी जैसे ही इन दोनों ने अपनी कुछ चीजें मार्केट में लाई, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, ये कैसे तैयार किया जाता है, वो पढ़ने में, सीखने में उनको 6 महीने चले जाते हैं। उसको डेवलप करने के लिए और नेक्स्ट 6 महीने, 1 साल लगता है। और बाद में फिर 1.5, 2, 3 साल के बाद, 3, 4, 5 साल के बाद मर्सिडीज में जो फीचर है, वो 3 साल के बाद किसी कंपनी में आपको दिखेगा। एप्पल में जो चीजें है वो आपको 1.5, 2 साल के बाद किसी फोन में दिखेगा। और ऑफ कोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन कॉपी बनाने की जो हब है, वो है चाइना। तो ये वो कंपनियां हैं कि जो सभी, एक बार इन बड़ी कंपनियों ने जब कोई चीज को तैयार किया, क्रिएट किया, इनोवेट किया, उसके बाद जब वो आसानी से मिलने लगती है, तब वो उसको इकट्ठा करते हैं, उस पर अपना लेबल लगाते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं। और दोस्तों, ये टाइम लगता है क्रिएट करने के लिए, टाइम लगता है इनोवेट करने के लिए टाइम लगता है, पूरी तरह से डेडिकेट करना पड़ता है। जब आप किसी चीज को लेके उसके ऊपर और उसको बेहतर देने की कोशिश करते हो, उसके लिए टाइम लगता है। अमेजोन ने जब पहली बार सोचा कि मैं दुनिया में सबसे कस्टमर फ्रेंडली पुस्तकों की दुकान बनाऊंगा, ऑनलाइन किताबें बेचूंगा सिर्फ, तो ये उनकी स्टार्टिंग थी।
ये वो दुनिया के सबसे अमीर जो इंसान, वो अभी ऐसे बैठे थे, एक ही उनके ऑफिस में एक ही अकेले वो काम करते थे। जब दिन रात आप काम करते उसके ऊपर फोकस रह के काम करते हैं ना, तो ऐसे सोल्यूशन निकल आता है। दोस्तों, ये एप्पल का ओरिजिनल ऑफिस है। ये और एप्पल का जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना ऑफिस की शुरुआत की थी एक गराज में, और वो ऑफिस ऐसे था जैसे आप लेफ्ट में देख सकते हो, और राइट में वो जो एक्चुअल गराज है, अभी उस गराज को अभी रंग कलर बिलर दिया ऐसा लगता है, लेकिन ओरिजिनल जो गराज की फोटो है अगर आप देखोगे तो वो एकदम साधारण सा गैरेज है। जगह नहीं थी शायद, उन्होंने इसलिए वहां अपने बिजनेस, अपनी कंपनी की शुरुआत की, और तब से फिर एप्पल की जर्नी शुरू हुई। और ये जो चीजें है ना, ये चीजें इतनी डेडिकेशन के साथ ही बनती है, इतना समय टाइम देना पड़ता है, तब जाके नई चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये फेसबुक का ओरिजिनल ऑफिस है। फेसबुक को ओरिजिनली मार्क जुकरबर्ग ने, इन्होंने तैयार किया था अपने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कैंपस में। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़ते थे वहां पर वो तैयार किया, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में पहले उसको चलाया, उसका डेमो लिया, और बाद में अभी तो हिस्ट्री बन गई कि पूरी दुनिया उसको चलाती है। तो टाइम लगता है, टाइम लगता है इसको क्रिएट करने के लिए, इसको बनाने के लिए पूरी फोकस के साथ। दोस्तों, ये अलीबाबा है। अलीबाबा के जो जो सबसे रिस्पेक्टेड कंपनी है चाइना में, और इसके जो संस्थापक है जैक मा, ये उनका पहला ऑफिस है। जहां वो रहते थे उस 1 BHK घर में उन्होंने अपनी अलीबाबा की शुरुआत की थी, और आज अलीबाबा अलीबाबा है। टाइम लगता है दोस्तों क्रिएट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, वो देने के लिए कस्टमर को जो वो वादा करता है। दिन रात काम करते हैं ये लोग, तब जाके होता है। और ये बहुत सिंपल होता है कॉपी करने के लिए। ये सभी कंपनियां, आज कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश हुई, बस उसका सेम बिजनेस मॉडल लिया और कॉपी किया और काम किया। ये बहुत सिंपल होता है, जो कई सारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो कितने सारे स्टार्टअप्स कार्बन कॉपी है, डिक्टो, जो किसी अमेरिकन कंपनी, जापानीज कंपनी, चाइनीज कंपनी की है। दोस्तों, हो सकता है कि ये कंपनियां कुछ बिजनेस भी करें, करते हैं बिजनेस, यानी एप्पल के जो फीचर्स है वो उनके फोन में वो डाल के वो माल बेचते भी है, लेकिन ये सभी कंपनियां टेम्पररीली बिजनेस कर सकते हैं, टेम्पररीली वो थोड़ा सा प्रॉफिट कर सकते हैं जनरेट। वो लॉन्ग टर्म जो ब्रांड तैयार करना है, लॉन्ग टर्म वो कंपनी तैयार करनी जिसके बारे में अभी हमने देखा, ऐसी कंपनी नहीं तैयार कर सकते। ये टेम्पररी सब करते हैं। ये जो बड़ी कंपनी बनाने का ये जो सब प्रोसेस है, ये अलग है। ये जो कंपनियां, ये भी ब्रांड है, ब्रांड यानी विश्वास, फेथ। इस ब्रांड के ऊपर, इस ये जो कंपनी है, इसके ऊपर लोगों का विश्वास है। अभी नया जब एप्पल आएगा, वो देखेंगे नहीं लोग कि इसमें क्या फीचर्स है। फीचर्स देख के कोई एप्पल नहीं खरीदता। गूगल ने अगर कोई चीज ली है, फेसबुक ने कुछ दी है, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ली है, तो वो पहले फीचर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे बाकी लोगों के साथ। ऐसा नहीं है, कि ट्रस्ट बिल्ड किया है। बहुत बार शुरुआत कैसी होती है कि ये कंपनी अपने ग्राहकों को कुछ वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज में आपको ये सेवा देंगे, आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये जरूरी चीज जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। ग्राहक उनके ऊपर भरोसा रख के जब उसको इस्तेमाल करता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो 2 4 5 बार, जब हर बार उस सर्विस या उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, तो समझ में आता है कि नहीं, ये बार बार जो उन्होंने बोला है वो हर बार वो पूरा करते हैं। और उसके बाद 5 6 बार बार वो इस्तेमाल करने के बाद फिर उनका दृढ़ विश्वास बनता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और ऐसे बनता है ब्रांड। फिर जिंदगी भर ये लोग उस कंपनी का साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी भर कोई भी बाकी की कंपनी आए, बाकी कुछ करे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लॉयल कस्टमर्स ये लोग बनते हैं दोस्तों। और इसलिए जरूरी है कि कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। आपके ग्राहकों को क्या चाहिए, किस तरह से हमेशा मैं काम करके उसको बेहतर कर सकता हूं, इसके लिए ये चाहिए कि कंटिन्यूअस आप उसके ऊपर काम करें। जरूरी नहीं है कि आप उस सेक्टर में पहले होने के अपने एडवांटेजेस है। अगर आप उसमें सेक्टर में पहले हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वर्जिन सब कुछ है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस उसमें पहला रहना है, कंटिन्यूअस हमेशा आगे रहना है,
तो आपको कंटिन्यूस के ऊपर काम करना होगा। एक समय ऐसा था कि नोकिया, ऑफकोर्स मोबाइल सेक्टर शुरू हुआ था और उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है नोकिया। अपने भारत में 80% से ज्यादा मार्केट शेयर था नोकिया का। पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर था नोकिया पूरी दुनिया में। और आज नोकिया किधर है? उसके बाद बहुत दिन बाद आई एप्पल, और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, क्योंकि हर बार हर चीज को सोचते हैं कि मैं कैसे ग्राहकों को दूं। एप्पल पहली वो कंपनी है कि जिन्होंने मोबाइल में ये जो कीपैड था वो निकाला, पहली कंपनी, और उन्होंने एक सेंट्रल बटन लाया था। तब उसको देख के बाद में 1-2 साल के बाद बाकी सभी कंपनियों ने फिर अपने कीपैड हटाए और सेंट्रल बटन लाया। बाद में एप्पल पहली वो कंपनी है जिन्होंने वो सेंट्रल बटन को भी हटा दिया और आज जो हमारे फोन है उसको लाया। फिर उसको देख के उस टेक्नोलॉजी को समझ के बाद में 1-2 साल के बाद 2-3 साल के बाद बाकी की कंपनियों ने फिर भी ऐसे फोन बनाना चालू कर दिया। तो ये होता है कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। और यही चीज है याहू और गूगल के साथ। याहू बहुत पहले सर्च इंजन उन्होंने सेम गूगल जैसे शुरू की थी, लेकिन गूगल ने वो दिया जिसकी जरूरत थी लोगों को। दोस्तों, यू हैव टू बी रिलेवेंट टू टाइम, यानी एक आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसको बेच रहे, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। टाइम के साथ, समय के साथ, विकास के साथ जो जरूरतें हैं लोगों की, हमारे कस्टमर की, उसको पूरा करना चाहिए। आज अगर आप गूगल में जाओगे तो गूगल सिर्फ अभी ईमेल के लिए नहीं है, गूगल में सब कुछ मिलता है। गूगल में आपको न्यूज़ मिलते हैं, गूगल में आपको वो क्लाउड स्टोरेज मिलता है, सभी कुछ आपकी इंफॉर्मेशन आप उस पर स्टोर कर सकते हो। गूगल मीट के जरिए आप वेबिनार से अपनी जो मीटिंग्स है वो करते हो, यानी जो कुछ चीजें वो चाहिए होती है लोगों को, वो अभी गूगल आपको दे रहा है और हमेशा देता रहेगा, आगे भी वो करता रहेगा। इसलिए गूगल हमेशा उस सेक्टर में आगे रहता है। और ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये चीजें कैसे आती है? जब सिंसियरली, डेडिकेटेडली आप उस चीज को करते हो, डेडिकेटेडली, फोकस के साथ, पैशन के साथ उस चीज को करते हो। हमारे देश में तो लोगों का ये गलत फहमी है कि अगर बड़ा बिजनेस बनना है, बड़ा कुछ काम करना है, तो कुछ गलत, कुछ उल्टा सीधा, गड़बड़ ऐसे कुछ करनी पड़ती है, उसके अलावा बिजनेस ही नहीं कर सकते। ये गलत है सब कुछ। ये इन चीजों का, ये जो डेडिकेशन, फोकस, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ हम निबंध लिखने में करते हैं, भाषण देने में करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजों में अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं करते। लेकिन आप पूरी दुनिया का इतिहास देखिए, किसी भी देश में कोई भी कंपनी अगर बहुत बड़ी कंपनी है, रिस्पेक्टेड कंपनी, वो ओनली बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी, देयर डेडिकेशन, पैशन और इन सब गुणों के साथ, ये जो गुण है, ये गुण सबसे ज्यादा आपको आउटपुट देते हैं। यही वो गुण है जो आपकी कंपनी को सबसे बड़ा बनाते हैं। जैक मा हमेशा कहते हैं कि मैंने बहुत देर तक काम किया, बहुत देर तक राह देखी, और कई सारे कंपनी, 4 बड़ी बड़ी कंपनी, उनको पूरी तरह से वो बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन वो 4 कंपनी अभी आज बंद हो चुकी है, बैंकरप्ट होकर बंद हो चुकी है, और आज अलीबाबा अलीबाबा है। और यही होता है हर कंपनी के साथ। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमें बड़ी कंपनी बनानी है तो हमें लोग, जो प्रॉब्लम है समाज के लोगों के, उसको सॉल्व करना है। अगर हमें बड़ी कंपनी बनानी है, फास्ट कंपनी बनानी है, तो लोगों की जो जरूरत है, कस्टमर, उपभोक्ता की जो जरूरत है, उसको अच्छी तरह से पूरा करना है। लेकिन दोस्तों, इसके आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति, लोग अपना पूरा समर्पण करते हैं। ऐसी चीज है कि लोग इसके किसी भी जो अपने सुख है उसको त्याग देते हैं। ऐसी कुछ चीज है जो चीज के लिए लोग किसी भी कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, ना प्रॉफिट की, ना किसी की, लेकिन फिर भी डेडिकेटेडली, सिंसियरली उस चीज के ऊपर काम करते हैं। और वो चीज क्या है? एक महान उद्देश्य, एक राइट पर्पस। दोस्तों, एक महान उद्देश्य के साथ अगर लोग इकट्ठा आए, एक महान उद्देश्य के साथ अगर कोई संगठन बनती है, तो संगठन पूरे राष्ट्र को बदल कर रखेगी। ये ऐसी संगठन की एक महान उद्देश्य के साथ और सभी कमिटेड, डेडिकेटेड लोगों के साथ अगर कोई संगठन है, वो आने वाला वक्त, आने वाला फ्यूचर बदल के रख सकती है। आने वाले लोगों की जो फ्यूचर जनरेशन है, उनका भविष्य और बेहतर कर सकती है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में, लेकिन एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने भी है।
कि अगर एक महान उद्देश्य हो तो आप क्या कर सकते हो। हमने देखा कि कैसे कम समय में कौन सी कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है, लेकिन इस एक महान उद्देश्य अगर आपके सामने तो आप क्या कर सकते हो और कौन कर सकता है, इसका बहुत जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने। ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग। आज इस साल जनवरी में ये 20 साल की हो गई, लेकिन इसने जिस काम की शुरुआत की वो 2018 में की, तब वो सिर्फ 15 साल की थी। दोस्तों 2015 के पहले 3-4 साल पहले उसको पता चला कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो पर्यावरण का जो पूरी तरह से जो बर्बादी हो रही है उसके बारे में, और वो बहुत टेंशन में वगैरह हो गई, उसकी कुछ बीमारियां भी उसकी चालू हुई। लेकिन 2015 में फिर उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊंगी नहीं स्कूल में। उसको लगा क्या स्कूल में जाके पढ़ने का क्या फायदा है, कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो ये मेरा आजू बाजू की जो परिस्थिति वही नहीं रहने वाली, ये दुनिया ही नहीं रहने वाली जिसमें आज मैं रह रही हूँ। तो वो ऐसा एक बैनर बना के, वो उनका जो देश का पार्लियामेंट है, वो स्वीडन की लड़की है, स्वीडन इस देश में रहती है, तो स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने वो बोर्ड लेके बैठ गई कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई मेरा भविष्य ही नहीं। अभी उन दिनों कुछ इलेक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए कुछ दिन वो बैठ सकी वहां। जैसे ही इलेक्शन का काम खत्म हुआ, पुलिस ने उन्होंने वहां बैठने नहीं दिया उसको फिर से स्कूल भेजा। स्कूल में भी गई तो वहां भी इनिशियली उन लोगों ने पूरा समय उसको बैठने नहीं दिया। तो उसने एक काम किया, हर शुक्रवार वो बिल्कुल स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन स्कूल के सामने ही धरना देके बैठती थी। एक छोटी 15 साल की बच्ची हाथ में एक पोस्टर लेके हुए, अभी से कई सारे फोटोग्राफ्स है, मैंने दिखाना चाहिए था। सिंपल कि मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मेरा भविष्य ही नहीं, मेरा बिगाड़ रहे आप सब भविष्य, कैसे जाऊंगी मैं स्कूल। और ये लड़की 2018 में जब कोई कुछ चीज को शुरुआत करती है, और बराबर एक साल के बाद, यानी सितंबर में शुरुआत की और अक्टूबर में ये लड़की दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन निर्माण करती है एक साल में। एक 15 साल की बच्ची, कोई आगे पीछे नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, 60 लाख लोग अलग अलग देश में उस दिन रास्ते पे आते हैं, मोर्चा करते हैं एक दिन। इतना बड़ा आंदोलन पूरे इतिहास में, हमने आजादी का आंदोलन किया, फ्रेंच में हुआ, रशिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, सब जगह आजादी का आंदोलन हुआ, राज्य क्रांति हुई, लेकिन कभी भी इतिहास में इतने सारे लोग इकट्ठा मोर्चा और आंदोलन में शामिल नहीं होते जो इस बच्ची ने एक साल में किया। कारण है महान उद्देश्य। आज इस बच्ची के ऊपर कितने सारे अवार्ड्स है, आप पढ़ ही नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। इसको सिर्फ अभी तक जो अवार्ड मिले ना, आप उसकी लिस्ट सिर्फ पढ़ो आप। 2019 से लेके 2022 तक, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 साल लगातार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन है इसका। टाइम मैगजीन पे फोटो के साथ दुनिया के सबसे इंफ्लुएंशियल जो 100 व्यक्ति है उनमें इसका नाम है, और ऐसे कई सारे हैं। ऐसी चीज एक लड़की कर सकती ओनली बिकॉज वो उद्देश्य, वो महान उद्देश्य आज पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है। और एक लड़की वो अवेयरनेस के लिए इतना सब कुछ करती है, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सेंसिटिव करने के लिए अगर इतना कुछ कर रही है, तो सोचो हम क्या कर सकते हैं, सोचो हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों क्या भविष्य है एमसीएल के साथ। आज एमसीएल के साथ आप जितने भी लोग, जितने भी हमारे सभी उद्योजक है, क्या करने वाले हो आप। दोस्तों हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये ये दुनिया को पूरी तरह से मिटाने वाला प्रॉब्लम है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरा संकट, सबसे बड़ा, हर चीज इससे लिंक्ड है। कुछ भी लीजिए आप, जोशीमठ का फ्लड आते हैं उड़ीसा में, सही भी जगह कोई भी चीज अगर आप लेगो, आज हमारी खेतों की उत्पादकता कम हुई, कुछ भी लीजिए आप, ये प्रदूषण, सब कुछ रिलेटेड है उस चीज से जो चीज को आज हम कंप्लीटली एलिमिनेट करने जा रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे ना, मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी कंपनी, उतनी फास्ट वो कंपनी आप बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। पिछले साल 2022 में आईपीसीसी ने फाइनल चेतावनी दी है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पूरे दुनिया की सबसे नंबर 1 संस्था है, उन्होंने बोला बस
अगर हमने कुछ अभी नहीं किया तो इरिवर्सल मोड में जाएंगे, हम वापस आना मुश्किल हो जाएगा। अभी ऐसी चीज पे ऐसे काम कर रहे हैं, तो सोचिए अगर बिजनेस की बात करें तो क्या स्केल पे ये सब चीजें जाने वाला है। और दोस्तों, लोगों की जरूरत की अगर बात करें तो लोगों की जरूरत आज सबसे ज्यादा ये जरूरत है, जिसको भी समझा है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, जिसको भी समझा है कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से अफेक्ट कर रही है हर चीज को। हमारे यहां अभी ये जो आप जिस भी शहर में रहते हो, आप देखिए आपके शहरों में आपके आंखों के सामने अभी चिड़िया नहीं रही है। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में जब बचपन में था तब हम उठते थे सुबह इनके वो किलबिलाट के साथ। आज चिमनी नहीं दिखती आपको, चिड़िया चिड़िया नहीं दिखती आपको। और यही हाल बैंगलोर का भी है, हर जगह है। तो सोचिए कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या जरूरत है लोगों की, और किस जरूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। आज दुनिया में 1000 से भी ज्यादा ऐसे संगठन है जो सिर्फ इस विषय में काम कर रहे हैं। दुनिया के 100 देशों में ये अलग अलग संगठन काम करते हैं, और ये संगठन इतने बड़े हैं कि कुछ कुछ संगठन की सब देशों में, 100 देशों में अपनी अपनी शाखाएं हैं। जैसे हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो हर राज्य में उनकी शाखा, ऐसी भी संगठन है। करोड़ों लोग इन संगठन में काम कर रहे हैं उद्देश्य के लिए, उस चीज के लिए। लेकिन ये सभी लोग कैसे काम कर रहे हैं? तो सब वही से काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना कितना बड़ा संकट है, इसको बंद करना चाहिए। उसको सेंसिटिव गवर्नमेंट के पास जाते हैं, आंदोलन करते हैं, मोर्चा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और दोस्तों, किसी के पास वो ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे हम 3 साल के साथ, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और कैसे उसको 100% मिटिगेट करेंगे। और ये जो काम अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वैसा सेम काम हमने भी किया 10 साल। जो कुछ करना है, जिसको भी जाके बोलना है, जैसे भी जाके प्रेजेंटेशंस देने हैं, लोगों को बताना है, अवेयर करना है, ये सब कुछ काम हमने अपने हाथों से किया है। ये बांद्रा वर्ली सीलिंग है, तब बन रहा था 2005 में। तब वहां के अगर डीजल को आप रिप्लेस करोगे बायोफ्यूल के साथ, तो कैसे वो प्रदूषण कम होगा, कैसे क्या होगा। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी, एससीसी कंपनी थी जिन्होंने बनाया था। उस कंपनी को जाके सब हमने अपने हाथों से दिया है। इस सभी काम किया हमने अपने हाथों से। और एक करने के बाद, 10 साल करने के बाद पता चला है कि इसका एक ही तरीका है जो इसको बदल देगा इस परिस्थिति को, और वो है बिजनेस। इसलिए है ये कंपनी। लेकिन मुझे एक कंपनी बताइए आप पूरी दुनिया में कि वो कंपनी इस पर्पज के साथ काम कर रही है, और ये अपने आंखों के साथ हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। हर साल हिमालय में, उत्तराखंड हो, जोशीमठ हो, जो भी आप देखिए, केदारनाथ हो, हर साल ये सब कोई ना कोई दुर्घटना हो रही। हर साल किसी ना किसी राज्य में इतने बड़े तूफान आ रहे हैं कि सब कुछ बह के जा रहा है। एक जगह बाढ़ आ रही है, एक दूसरी जगह सूखा पड़ रहा है। पूरी तरह से डेडिकेट सिर्फ इस चीज के लिए कंपनी अगर कोई काम करेगी तो क्या काम करेगी। दोस्तों, हम जिसके लिए आज खड़े हैं, जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे महान उद्देश्य है। करोड़ों लोग बिना किसी अपेक्षा के अपनी पूरी जिंदगी इस पे दे रहे हैं। इतना जरूरी ये विषय है। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने किसानों के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम हर परिवार में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम कैसे मिल सकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। कौन करता है ये काम, मुझे बताइए। दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं, हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। एमसीएल में आज अभी तक हम लोग बहुत स्केल में माल को तैयार कर रहे हैं, वस्तु को तैयार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसी भी परिस्थिति नहीं। हमारे प्रोजेक्ट अभी चालू हो रहे हैं, ऑलरेडी ऑर्डर से अलग बात है, लेकिन चालू हो रहे हैं, कर रहे हैं। हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे और अच्छे स्केल पे करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ना। कौन सी कंपनी है जहां इतने डेडिकेटेड, इतने पैशनेट, इतने पूरी तरह से लोगों को दिए हुए ऐसे लोग काम करते हैं। और दोस्तों, ये वो चीज है जिसके लिए हम स्टैंड करते हैं। ये वो चीज है कि जिसकी वजह से हम जो बिजनेसेस करेंगे उससे कई सारे सामाजिक, सोशल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं।
और हमने देखा कि जब कोई कंपनी बनती है, वो बनती है ऐसी चीजों की वजह से कि जो कंपनी कितने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो कंपनी फास्ट ग्रोथ अप करती है जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती है और वो एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, विश्वास लोगों का निर्माण करती है। और जिस तरीके से आप सभी लोग कर रहे काम, मैं तो बहुत बहुत खुशनसीब है। दिन रात मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे लोग मिलना, यानी उसने ही बनाया, ऐसे मुझे लगता है। ये इस कुदरत ने हम सबको मिलाया है एक अच्छे उद्देश्य के लिए, और हम काम कर रहे हैं इसीलिए, ऐसा ही मुझे हमेशा लगता है। लेकिन ये सब प्रोसेस में आपको अंदाजा नहीं कि हम कितनी बड़ी कंपनी बनने वाले हैं, हमारे कंपनी का क्या वैल्यूएशन होने वाला है। आने वाले दिनों में भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है, पोटेंशियल है, सब कुछ है। और इसके लिए एक कंपनी जिम्मेदार होगी, कारण होगी, और वो है एमसीएल। थैंक यू।